राजस्थान के आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जिस तरह का शोर मचा था वो अभी फिलहाल शांत होता दिख रहा है। कांग्रेस आलाकमान का दावा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सरकार बनने के बाद से ही चली आ रही रार अब खत्म हो चुकी है। राजस्थान कांग्रेस के दोनों नेताओं के बीच में अब सब कुछ ठीक कर लिया गया है। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, महासचिव के.सी. वेणुगोपाल और राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के साथ सोमवार शाम को करीब 4 बजे मीटिंग की, जिसका निष्कर्ष ये निकला कि जब मीटिंग के बाद ये नेता बाहर आए तो मुस्कुराते हुए दिखाई दिए। कांग्रेस महासचिव के.सी. वेणुगोपाल ने मीडिया को सुलह हो जाने की जानकारी दी। दोनों की ही कांग्रेस में महत्वपूर्ण जगह होने का के.सी. वेणुगोपाल ने दम भरा। साथ ही आगामी विधानसभा चुनाव में दोनों नेताओं के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की भी बात कही। के.सी. वेणुगोपाल ने कहा, पार्टी नेताओं ने तय किया है कि राजस्थान में एकजुटता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इस मत पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने भी अपना समर्थन दे दिया है। दोनों नेता एक साथ चुनाव लड़ने को तैयार हैं और हम राजस्थान जीतेंगे। Rajasthan Assembly election, Congress President and Rahul Gandhi ji had a detailed 4-hour-long discussion with Ashok Gehlot ji and Sachin Pilot ji and in charge of it. In this discussion, we have decided to fight election unitedly. Both of are in agreement that Congress party has to go together and definitely we will win election in Rajasthan, because Rajasthan is very clear that Rajasthan is going to be a strong state for Congress party. We are going to win. That was both the leaders, Ashok ji and Sachin ji, unitedly and unanimously agreed with the proposal of these things. This is what I want to say. अब के.सी. वेणुगोपाल के इस दावे को हालांकि जनता ने खारिज कर दिया है, क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल चाहे कुछ भी कह ले, लेकिन अशोक गहलोत और सचिन पायलट के चेहरे से तो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा। तभी तो सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि दोनों का मुंह सूजा हुआ है। डॉक्टर दिनकर प्रकाश ने कहा, दोनों का मुंह सूजा हुआ है और कह रहे हैं कि मिलकर लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे लेकिन एक दूसरे के खिलाफ। डॉक्टर गुलरेज शेख ने लिखा, सचिन पायलट कैमरे से आंख मिलाने से बचते दिखे। अंश राठौर ने लिखा, ख्वाब अच्छे हैं। वीरेंद्र सिंह नाम के यूजर ने लिखा, गहलोत जी जयपुर पहुंचने दो, फिर देखते हैं समझौता कितना एवं कब तक लागू होगा। ऐसे समझौते राजनीति में होते रहते हैं। वक्त का तकाजा है और पायलट के साथ जनता है, इसलिए आलाकमान समझौता कर रहा है। गहलोत तो पार्टी से निष्कासित करने में लगे हुए हैं। वेदांत दीक्षित नाम के यूजर ने लिखा, राजस्थान में सरकारी काम कम और अशोक गहलोत सचिन पायलट के बीच सुलह का काम ज्यादा हुआ है। याद है जनता को कोरोना का वो कठिन समय जब इन दोनों की आपसी लड़ाई के दौरान सरकार के सभी विधायक होटल में आराम फरमा रहे थे, परंतु हर बार ये दिखावटी सुलह हुई, फिर भी इन दोनों के बीच की तकरार कम नहीं हुई। सुरेंद्र नाम के यूजर ने लिखा, गहलोत अकेला जीत भी नहीं पाएगा, दोनों लड़ेंगे तो ही जीत पाएंगे। तो कुछ इस तरह से लोगों ने लग रहा है जैसे के.सी. वेणुगोपाल के दावों की हवा निकाल दी, क्योंकि साहब ये 9वीं बार है जब इन दोनों के बीच में सुलह कराई गई है। आज से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि लगभग 4 साल पूरे हो गए हैं दोनों की एक दूसरे से नाराजगी हुए। वहीं कल की सुलह के बाद चर्चा तो आज की भी होगी ही। दरअसल बैठक से कुछ दिन पहले सचिन पायलट ने राज्य सरकार को अल्टीमेटम दे दिया था कि अगर उनकी मांगों जैसे वसुंधरा सरकार के दौरान हुए कथित घोटालों की जांच, मौजूदा सरकार के दौरान पेपर लीक मामले पर अगर पारदर्शी तरीके से जांच शुरू नहीं हुई तो वो आंदोलन जारी रखेंगे। लेकिन सोमवार की सुलह के बाद भी पायलट ने अपने आंदोलन को लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि अगर हाईकमान का दावा है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में सुलह हो गई है, तो आखिर पूर्व डिप्टी सीएम ने अब तक आंदोलन नहीं करने का ऐलान क्यों नहीं किया। फिर चर्चा इस बात की भी हो रही है कि अगर पायलट गहलोत के साथ काम करें तो जिन मुद्दों को उन्होंने अपने उपवास और जनसंघर्ष यात्रा के दौरान उठाया, उस पर कांग्रेस नेता का रुख क्या होगा। माना यह जा रहा है कि पायलट के अल्टीमेटम को लेकर ही कांग्रेस ने सोमवार को बैठक बुलाई। अगर पायलट अल्टीमेटम न देते तो शायद ये लड़ाई अभी और लंबी खिंचती, क्योंकि 30 मई से प्रदेश भर में आंदोलन के पायलट ठान चुके थे। इसलिए पार्टी ने छवि बचाने के लिए दोनों को साथ में बैठाया है। हालांकि इस बैठक का ज्यादा फायदा क्या हुआ है वो तो कुछ दिन बाद ही पता चल पाएगा, जब किसी बात को लेकर दोनों के बीच में अनबन फिर से देखने को मिलेगी। मतलब अभी न पायलट की स्थिति स्पष्ट है
कि वो अपने आंदोलन को अब क्या नई दिशा देंगे और ना ही ये तय हो पाया है कि अब दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो गया है या नहीं। वैसे आपको राजस्थान कांग्रेस के बारे में क्या कहना है? जिस तरह से 9वीं बार दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाने का दावा किया गया है, उस बारे में आपके विचार हमें कमेंट कर जरूर बताएं।